तो चलिए मुकाबले की तरफ चलते। पिछले मुकाबले में तोंड्रे टीम को घरेलू मैदान पे पसीने छूटे थे आखिरी गेंद तक पीके शेठ पाटिल, और ऐसा लगा जो मैडन ओवर का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। एक बॉल तीन, अगर सोचिए तुर्बे एक गेंद पे तीन सर्कल में 3 रन भाग के लेती तो शायद काफ़ी बुरी हार मिलती तोंड्रे को, लेकिन सर्कल के अंदर भी 1 रन से वो मैच जीता। कौस्तुभ ने वो स्टंपिंग की शायद, और वो बात बनी, टीम तोंड्रे ने जीत हासिल की। अगला मैच टॉस जीत के पिसारवे टीम ने गेंदबाजी का फैसला लिया है, बल्लेबाजी का फैसला, और ऑपोजिशन में सिद्धि करवले बैटिंग करेगी। 5 ओवर का मैच। टॉस जीत के बैटिंग लेने का फैसला, यानी आपकी गेंदबाजी तगड़ी ऐसा हम सोच सकते हैं। डिफेंड करना चाहती है पिसारवे, देखना है कि डिफेंड होगा या। चलिए दोनों के 12th में आ चुके हैं, स्वागत है आपका। तो चलिए अंपायर तैयार है, प्रशांत पाटिल, तोंड्रे, संडी पालकर के वाले दो अंपायर प्रोफेशनल इस मैच का रिजल्ट पेश करेंगे कुछ नियमों के साथ। और लेकिन जो वाइड एंगल का इस्तेमाल किया है संदेश शेल्के ने, कैमरा को रोटेट करके थोड़ा सा अलग एंगल प्रेजेंट किया है, बहुत बढ़िया। सिद्धि करौले फील्डिंग करेगी, पिसारवे की बैटिंग होगी। नज़दीक की टीम है सिद्धि करौले, पिसारवे, बुरदुल, तुर्बे, ऐसी टीमें आज के लॉट्स में शामिल है। एक अच्छा क्रिकेट आपको देखने मिलेगा। सिद्धि करौले बहुत ही जल्दी 20 दिसंबर को नाइट रजनी का आगाज होगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रभाग क्रमांक 1 के अध्यक्ष योगेंद्र पाटिल, हनुमान जी पाटिल, इनके माध्यम से आने वाली पनवेल तालुका की पहली नाइट रजनी, ये खिताब सिद्धि करौले के नाम पर रहेगा, क्योंकि पनवेल में पहली नाइट रजनी सिद्धि करौले गांव में होगी। चलिए मैच की शुरुआत करते हैं। पहले ओवर लेके सिद्धि करौले के संदीप पाटिल आ चुके हैं। मशहूर गेंदबाज है, मंझे हुए गेंदबाज है, अनुभव से भरे हुए गेंदबाज है, लेकिन उनके खिलाफ जिस टीम ने बैटिंग ली टॉस जीत के, उस पिसारवे की जोड़ी है मंगेश मात्रे, सागर पाटिल। मंगेश मात्रे पारी की शुरुआत करेंगे। डिफेंसिव शॉट, कोई जल्दबाजी नहीं, हल्के हाथों से ढकेला है। पॉइंट के फील्डर थे सौरभ, इस बार सौरभ कप्तान बने, लेफ्ट हैंड के बैट्समैन है, और सौरभ टॉस के लिए आए थे, लेकिन टॉस हारा उन्होंने और ऑपोजिशन ने टॉस जीता। लेकिन अगर सिद्धि करौले टॉस जीतती तो ये गेंदबाजी लेती, तो उनको वो फैसला मिला है गेंदबाजी का। मतलब दोनों टीम को चॉइस वाला फैसला मिला है, ऑपोजिशन का नहीं मिला। पिसारवे बैटिंग करना चाहती है, बैटिंग, सिद्धि करौले बॉलिंग। अगली बॉल जी ऑफ साइड में खेला है, पॉइंट के ऊपर कवर पे फील्डर है, थोड़ी से फंबल हुए और उसका नतीजा यहाँ से 2 रन मुकम्मल। ग्रामीण टेनिस पहला मैच पैसा वसूल, आयोजक की सांसें थम चुकी थी, आयोजक स्टेज पे खड़े हो गए क्योंकि तोंड्रे टीम थी। लगभग तोंड्रे के हाथ से मुकाबला छूटा था। सुनील पाटिल ने कैच छोड़ने के बाद सर्कल में 2 रन पूरे किए, 1 रनों से मैच जीता टीम तोंड्रे ने। हालांकि योगेश मडवी सर ने कहा कि क्रिकेट का नियम जीता है, कोई टीम ने जीती। तो चलिए बहुत अच्छी कैच, पहली विकेट, सफलता, सागर पाटिल बैक टू डग आउट। बना के इंडिविजुअल मैदान से बाहर, अच्छी कैच, फ्लाई स्लिप में फ्लाइंग कैच थी उस खिलाड़ी की, थोड़ी सी उड़ती हुई, मुश्किल को आसान बनाया इस फील्डर ने, और पहला झटका लगा तुर्बे को 3 रनों पर पिसारवे टीम को। अब आएंगे राकेश पाटिल नंबर 3 पे, मंजे हुए बल्लेबाज है, जिस तरीके से एबी डिविलियर्स खेलते शायद उनके स्टाइल में ये बैटिंग करना पसंद करते। सिद्धि करौले गांव इससे काफी वाकिफ है, नजदीक की 2 टीमें हैं, मजा आएगा। 2 पड़ोसी टीमें, इन्हें जरूर कहा जाएगा आज पड़ोसी। पड़ोसी का मैच सबसे तगड़ा होता है, भारत पाकिस्तान का मैच, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, वो मैच होता है पड़ोसी पड़ोसी का।
ग्रामीण में भी कुछ ऐसी टीमें हैं, जब वो पड़ोसी पड़ोसी आते हैं तो बहुत बड़ा तगड़ा मैच होता है, क्योंकि पड़ोसी टीमों के बीच में थोड़ी सी तू तू मैं कभी कभी हो जाती है, उसके कारण वो मुकाबले भयानक हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे। 4 गेंद टीम का टोटल है 4। सिद्धि करौले, संदीप पाटिल 20 साल से क्रिकेट खेला है, इनकी ओवर अच्छी होती है हमेशा। फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑन पे फील्डर है। क्या फील्डिंग है नयन पाटिल। सिद्धि करौले एक्सप्रेस, नयन पाटिल। उम्र 22 साल के नजदीक, लेकिन टैलेंट बहुत है इनके अंदर। कमाल की रफ्तार है इनकी गेंदबाजी में देखने मिलेगी शायद आज फिर से एक बार। सिद्धि करौले गांव में भी 2 नाइट रजनी होगी इस बार, पिछले साल की तरह। और क्रिकेट में छाप छोड़ी सिद्धि करौले गांव ने, योगेश मडी होंगे हमारे। चलिए, चाइना कट ये थोड़ी खराब थी। आखिरी गेंद शायद समाप्त हुई, जिस पर नंबर है 0। और इसी के साथ 6 गेंदों पर बने 5, 1 विकेट टीम पिसारवे। बांग्लादेश की टीम नागिन डांस करती है भाई, वो कहाँ मानेगी। एंजुली मैथ्यूज का कहना, पहली बॉल। चलिए, रफ्तार, सिद्धि करौले एक्सप्रेस की गलती, नो बॉल। और ये मिलेगा पंजा, 5 रन। पहली गेंद पे मिला चौका, नो बॉल पे आएगा फ्री हिट। अब मजा आएगा, ये चौका मारा है अपर कट मंगेश मात्रे। अपर कट की बात करें तो बिल्कुल एबी डिविलियर्स, दिलशान, वीरेंद्र सहवाग, स्काई, सूर्य कुमार यादव या अजीबो गरीब शॉट खेलते। मंगेश मात्रे के बल्ले से चौका। अंपायर डिस्कशन करते हुए कि मैच के टाइम पे आप ये नहीं कर सकते, गेंद हो चुकी है, फ्री हिट बॉल। चलिए, अगला मुकाबला कौन सा आयोजक, आप डिस्कशन करो और फाइनल निर्णय हमारे पास दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग अगर चर्चा करेंगे तो शायद वो गलत निर्णय रहेगा। आप फाइनल करो मीटिंग लेके, अगला मैच जीतने वाली टीम का होगा या खेलने वाली फ्रेश मैच होगा। तो वैसी टीमें तैयार रहेगी, क्योंकि लाइव मैच है और दर्शक देख रहे खिलाड़ी और सुन सके। शायद नेवाली पाड़ी डोंगरचापाड़ा का मैच है अगला, लेकिन अगला कौन खेलेगा इस पे आप फाइनल डिसीजन हमें सौंप दीजिए। 11 रन नयन पाटिल। राकेश पाटिल की पहचान स्कूप शॉट खेलने में मशहूर खिलाड़ी, इस बार छू के और मिलेगा मैच सिंगल। राकेश पाटिल हमेशा दिलशान और एबी डिविलियर्स की तरह खेलते हैं, विकेटों के पीछे फाइन लेग में। और सिद्धि करोले गांव नजदीक टीम में वो जानते हैं राकेश की बल्लेबाजी। यॉर्कर गेंद उसीलिए फेंकी थी नयन पाटिल ने कि वो पीछे ना खेल सके। अब आएगा सिंगल। बल्लेबाजी में वो दम नहीं नजर आ रहा है पिसारवे टीम, वो दम कम चाहिए, क्योंकि आपके सामने सिद्धि करौले कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं अभी तक। शॉट बल्ले के बीचों बीच, लीजिए जो मैंने कहा था उसके विपरीत परिणाम। गेंद सीमा पार, लॉक ऑन के ऊपर, 6 रन, मस्तक पे दस्तक।
टीम का ओपनर, मजबूत बल्लेबाज और बल्लेबाज की चांदी, जैसे रडार में गेंद आई लॉन्ग ऑन सीमा पर 6 रन, दहशत स्थापित की मंगेश पात्रे ने। अगला मैच होगा फाइनल नेवालीपाड़ा और डोंगरचापाड़ा, ये डिसीजन है आयोजन कमेटी का। दोनों टीम तैयार रहे। अगली बॉल बल्ले के जड़ में शायद टप्पा गई है। रोशन चिंतित, थोड़े निराश कि फुल टॉस आती तो कैच मिलती, लेकिन बच गए। शून्य आता हुआ, पिछली गेंद पे छक्का। नयन पाटिल, सिद्धि करोड़े एक्सप्रेस, उम्र 22 साल। रोहित शर्मा का ये फैन, 45 नंबर की जर्सी थोड़ी चमकती हुई, छक्का लगाए, वापसी की है नयन पाटिल ने। अगली बॉल इस बार किनारे पे लगी, थोड़ी सी लेग कट, फाइन लेग, थर्ड मैन विथ ए फील्डर करण पाटिल। और दोनों भाई जिसने गेंद फील्ड की थ्रो किया, यहां पर मिलेगा सिंगल। ओवर अच्छी चल रही है, एक छक्का लगने के बावजूद, एक चौका लगने के बावजूद। 19 आखिरी बॉल। पिछला मुकाबला 45 पे पसीने छूटे थे तोंडरे टीम के, एक गेंद पे 3 रन चेस होने के लिए भी शायद थोड़ी तकलीफ ही होती है टीमों को। पहला मैच आपने देखा 45 छोटा टारगेट था, लेकिन नहीं बना। आखिरी गेंद पे 0, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। सिद्धि करोले एक्सप्रेस ने पहला नो बॉल पे चौका दिया, फिर छक्का। और इस गेंदबाज ने अगर बात करें तो 15 के नजदीक रन दिए। और यहां से 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल है 19-12 गेंदों में। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज पूरे दिन एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी डीजे ओम के कंधों पे। डीजे ऑपरेटिंग, बहुत सारे मशहूर डीजे ऑपरेटर है। चलिए अगला फैसला बदला गया, अगला मैच होगा विनिंग टीम का, तो वापस एक बार उस पर सिक्का मोहतब करेंगे। इसलिए मैंने कहा फाइनल डिसीजन दो, तो अभी फाइनल डिसीजन है, विनिंग टीम का मैच होगा। तोंडरे विपक्ष इनमें से जीतने वाली टीम का मैच होगा। आइए मैच की तरफ चलते हैं। 19 रन 12 गेंदों पे, 3 ओवर शेष। पांड्या मडवी, पांड्या की पहली बॉल हल्के हाथों से धकेला है, ना ताकत ना नजाकत, उसका नतीजा संदीप पाटिल के हाथों में तोहफा कबूल हुआ और विकेट गिरता हुआ दूसरा। टीम पिसारवे, बैट्समैन मंगेश मात्रे, बैक टू द पवेलियन। बर्थडे बॉय पांड्या मडवी, मेरे ख्याल से 21-22 साल के हो गए और आज उनका जन्मदिन। और इस जन्मदिन पर संदीप ने कैच लब की और विकेट मिला पांड्या मडवी को। और यहां से 2 झटके लगते हुए 19 पर अब आएंगे बैटिंग के लिए राज, जो राकेश पाटिल को देंगे 7। पिसारवे टीम अपना फॉर्म दिखाना होगा, अच्छी बैटिंग करनी होगी। अगली बॉल फुल टॉस गेंद, लेंथ अच्छी थी लेकिन दिशा सही नहीं है। फील्डर है पीछे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मिलेगा सिंगल। फील्डर थे मनीष और यहां से महज 1 रन। स्काई कलर में देख सकते हैं सिद्धि करौले, इस साल उनकी ये टी शर्ट डे नाइट फॉर्मेट में यूज करेंगे। और ऑपोजिशन में रेड टी शर्ट में रेड आर्मी टीम पिसारवे। कहते हैं जिंदगी मिली तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो वक्त को बदल के दिखाओ। खराब वक्त है पिसारवे पे, अभी रन नहीं आ रहे। राकेश पाटिल जब तक है ना, मैं कहूंगा कि ये टीम सुरक्षित है, क्योंकि इनके बल्ले से वो धमाकेदार रचनात्मक शॉट आ सकते हैं, जिसके लिए उनकी पहचान है रचनात्मक। अजीबो गरीब शॉट खेलते कभी कभी राकेश पाटिल, लेकिन वह सामने बर्थडे बॉय पांड्या मडवी। कट किया, डिफेंसिव शॉट, मजबूर किया, ऑफ साइड पे गेंदे डाल रहे। उन्हें पता है कि अगर लेग साइड पे गेंद जाएगी तो ये बाहर खेलेंगे। बिल्कुल सटीकता है। ये होता है पड़ोसी टीमों के बीच में युद्ध, माइंड गेम होता है, गेम प्लानिंग होती है। और एक गेम प्लानिंग क्रिकेट में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट सीजन में लाइव पे मुकाबले देखे जाते हैं, बड़ी बड़ी टीमें देखती है कि ये बैट्समैन किस जगह पे शॉट्स खेलते हैं। उन्हें पता होता है
उसके हिसाब से गेंदबाजी करते। पांड्या मडवी, सिद्दीक करौली, वाइल्ड कार्ड एंट्री। चलिए भाई, किस्मत अच्छी है तो मजा आएगा। शॉट बल्ले के बीचों बीच, क्रॉस बैटेड, फेंक दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। बैट्समैन नंबर 4 राज पाटिल ने राज किया इस गेंद पर और सीधा फेंक दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। तमतमाता हुआ, चमचमाता हुआ छक्का, चकाचौंध करने वाली पारी। जी बिल्कुल, ऐसी बैट्समैन की जरूरत है टीम पिसारवे को। पांड्या मडवी को छक्का लगा है। एक और शॉट बल्ले के बीचों बीच, शायद ये जन्मदिन की शुभेच्छा है आपके लिए। 2 गेंद पे 2 छक्के। की भूमिका निभाई है। जब गेंद गुम होती है ना तो बॉल बॉय होना चाहिए, और तोंडरे पे सबसे ज्यादा गेंद गुम होती है सैंडी पालकर। बिल्कुल, सैंडी पालकर तो तोंडरे के मानस पुत्र है, क्योंकि जब भी तोंडरे में मैच होते हैं ना, योगेश मडवी और सैंडी पालकर दोनों मानस पुत्र हमेशा होते हैं। विजय पवार अभी तक बचे डगआउट पे। जी बिल्कुल, सिद्दीक करौले के लिए एक और खतरा है शायद आगे चल के। विजय पवार, इनके बैटिंग बची है, शायद इसके बाद उतरेंगे वो। 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अब बची आखिरी गेंद। 14 आए 5 गेंदों पे। थोड़ी महंगी ओवर है पांड्या मडवी की, थोड़ी सी महंगी। चलिए, गेंद आ चुकी है जिसे चॉइस किया विजय पवार ने अपने बल्लेबाजों के लिए। आखिरी बॉल शेष है। प्रशांत पाटिल एक नए अंपायर, योगेश मडवी तोंडरे गांव के, और पीपीएल में थे जरूर। काफी अच्छी अंपायरिंग की अनुभव है प्रशांत पाटिल को। लीग स्टेज पे अंपायरिंग किए तो ग्रामीण में करना उनके लिए बहुत आसान है। और सैंडी पालकर अगर जिनके गुरु हो तो भाई कितने अंपायर बन सकते हैं, आसान है अंपायरिंग करना। आखिरी बॉल, राज 2 छक्के लगातार, लगातार सिलसिला जारी है। क्या तीसरा आएगा जिसकी जरूरत है पिसारवे को? पांड्या मडवी कमबैक करने की कोशिश। बल्ले के जड़ में यॉर्कर गिरी है जरूर। अंपायर पे निगाह अपील थी, लेकिन शायद अंपायर बताएंगे ये बैट कट है या जी बिल्कुल लेग बाइज में मिलेगा 1। और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, जहां पे पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीत के पिसारवे टीम का टोटल है 11 के रन रेट से 34, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो आने वाले दिनों में एक और खुश खबर, साई स्टार क्रिकेट टीम वीगर के द्वारा ग्रामस्थ मंडल चषक 2024 में होगा। 5 जनवरी से 9 जनवरी 2024 का लंबा सफर होगा, नाइट टूर्नामेंट, जहां पे पहला इनाम होगा करीब देखा जाए तो 1 लाख रुपए, और बाइक होगी मैन ऑफ द सीरीज के लिए। साई स्टार मैदान वीगर के सरजमी पर, लोकेशन ग्रामस्थ मंडल चषक वीगर, उनको भी शुभेच्छा देंगे। लेकिन इसी मैदान पे आने वाले दिनों में हरीश दादा पाटिल इनकी ओर से बड़ी नाइट रजनी होगी। उसके बाद सम्मानीय मच्छिंद्र दादा पाटिल इनकी ओर से भी एक बड़ी नाइट रजनी इस मैदान पे होगी। तो ये मैदान बचाना ये सबसे बड़ी भूमिका है हमारी, और वो हम करके दिखाएंगे। पीके पाटील पाहुण्यांची मान द्याली असं आपण सुरुवातीला पाहिली, परंतु आता पाहुणे व्यासपीठावरती नाहीत, मॅच आपण पाहतोय। साई चषक 2024 होगा इसी मैदान पर मच्छिंद्र पाटिल के द्वारा 15 से लेकर 20 जनवरी 2024 को, और जहाँ पे पहला इनाम होगा 1,50,000। लकी ड्रॉ में बाइक होगी और मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी बाइक होगी, यानी खिलाड़ी को 1 बाइक मिलेगी और 1 बाइक मिलेगी दर्शकों को लकी ड्रॉ के माध्यम से। आइए, बहुत सारे टूर्नामेंट्स है, मैच शुरू हो चुकी है। टीम का टोटल 34 पे 2, राज 2 छक्के और राकेश पाटिल, इनको भी खेलना होगा मुकाबले में।
नंबर 4 पे बॉलिंग करेंगे। दूसरा स्पेल नयन पाटिल, पहले स्पेल में 14 दिए थे दूसरे ओवर में। और नयन पाटिल, सिद्धि करोल एक्सप्रेस, एक फुल टॉस गेंद, बार बार गलतियां, लेकिन इस बार शॉट खराब था। वाइड स्लॉग ऑन पे थ्रो, क्या कमाल का थ्रो है, व्हाट अ थ्रो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। ये थ्रो पांड्या मडवी ने फेंका था, कमाल का थ्रो, और नतीजा ये रिक्स महंगा पड़ा है, राज जाएंगे मैदान से बाहर। पर और रोशन पाटिल की चालाकी देखिए कितनी बढ़िया। एक सेकेंड बचा था उनके खाते में, एक सेकेंड में राज को चलता किया, बहुत नजदीकी मामला। अब आएंगे बैटिंग के लिए 35 पे 3 विजय पवार। इनका जिक्र किया था हमने, डगआउट में शेष है विजय पवार, जो सिद्धि करोले के खतरा बन सकते हैं। और ये खतरनाक बैट्समैन है, लाल कलर के जर्सी, और शायद ये चमक सकते हैं मैदान में। लेकिन सामने नयन पाटिल, सिद्धि करोले एक्सप्रेस, जिनके पास 110 120 की रफ्तार है, शानदार तेज गेंदबाज है ये। 35 पे 3, शांत क्रिकेट है, पहला सत्र है, कोई दबाव नहीं होता बल्लेबाजों पे या गेंदबाजों पे। अगली बॉल वाइड यॉर्कर बॉल के लिए मशहूर है खिलाड़ी, इनके पास आउट स्विंगर गेंद है, इन स्विंगर है, वाइड यॉर्कर बॉल है, और आगे चल के इनका भविष्य शायद उज्जवल होगा, क्योंकि अभी इनके पास 110 की रफ्तार है, तो भविष्य में ये 130 भी प्राप्त कर सकते हैं प्रैक्टिस की बदौलत। लेकिन विजय पवार, नाम में विजय, और कई मर्तबा या पिसार हुई टीम को जीत दिलाने वाला ये बल्लेबाज है। अगली बॉल, चलिए फंसाया, धीमी गति की बॉल, चेंज ऑफ स्पेस, गति परिवर्तन से बीट किया है, और इस गेंद पर आएंगे शून्य। पूरा दिमाग का इस्तेमाल किया है, गेम प्लानिंग अच्छे सिद्धि करोले की। पिछली गेंद बहुत तेज थी, ये गेंद बहुत धीमी थी। विजय पवार का खेल जानते हैं सिद्धि करोले टीम के सभी गेंदबाज, और उसी हिसाब से गेंदबाजी हो रही है। गेम प्लानिंग एक क्रिकेट का सत्र होता है, क्रिकेट का दस्तूर होता है। 35, 3 गेंदों पे 1 रन 1 विकेट। ऑन साइड डाउन द ग्राउंड अलोंग द कार्पेट, शॉट के लाइव गेंदबाज के ऊपर से फिर से मिलेगा सिंगल। किसी ने सोचा नहीं संदीप पाटिल की ओवर इतनी अच्छी थी पहली, जिसकी ओवर महंगी थी उसे आपने दूसरा स्पेल दिया, और फिर भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। ये भरोसा है रोशन पाटिल का, ये भरोसा है सौरभ का, क्योंकि मुझे लगा संदीप पाटिल करेंगे दूसरा स्पेल, जिन्होंने 5 दिए थे, इस गेंदबाज ने 14 दिए थे, लेकिन ये भरोसेमंद गेंदबाज है सिद्धि करोले के, इसीलिए ये दूसरा स्पेल नयन पाटिल के हाथों में दिया। 5 गेंदों पे 2 रन। फुलरलन की बॉल नहीं लग पा रही क्योंकि बहुत तेज है। अच्छी ओवर की यहां पर समाप्ति होने के लिए 1 गेंद बची है। 5 गेंद 2 रन, जी बिल्कुल, आखिरी गेंद शेष। देखिए कमेंटेटर थोड़े अगर गलत हुए, लेकिन सैंडी पालकर देखिए उनकी निगाहें बढ़िया है। सुनील तांडेल, प्रशांत पाटिल। आखिरी बॉल, 36 रनों का सूखा पड़ चुका है। फुलरलन की बॉल, लॉन्ग ऑफ पे खेला, फील्डर है पीछे, कैच ड्रॉप, और नतीजा 4 रन। ये शायद जले पे नमक छिड़ा है अभी। आखिरी गेंद पे लगा चौका, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और पिसारवे का टोटल बनता हुआ 10 के औसत से 40, 3 विकेटों के नुकसान पर। करना होगा 4 गेंदबाज 5 ओवर में, लेकिन फिलहाल स्कोर कार्ड है 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। परिस्थिति विजय पवार के हाथों में होगी। नयन पाटिल का स्पेल कमाल कर रहा, संदीप पाटिल ने क्या छोड़ी, अगर पकड़ते तो शायद सबसे अच्छी ओवर होती इस मुकाबले में,
लेकिन चौका भी दिया। राकेश पाटिल का वो कैच छूटा था, फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑफ पे खेला था, आसान सा कैच था, तोहफा था, कबूल करना था, लेकिन ये छूट गया। छूटने से ज्यादा दुख हुआ कि वो चौका गया, इस बात का ज्यादा मलाल हुआ है, अफसोस हुआ है टीम सिद्धि करौले को। अब आएंगे लेफ्ट हैंड बॉलर, एक अच्छे बैट्समैन भी है जिन्हें बाइक भी मिली थी वामजा के सरजमी पे, सौरभ पाटिल। लेकिन विजय पवार, इनको शांत रहने की अब जरूरत नहीं है, अब 6 गेंदें आपका भविष्य बनाएगी। 40 पे 3, पिछले मैच में 45 का टारगेट था, लेकिन अब थोड़ा बड़ा बनेगा। फुलर लेन की बॉल, विजय पवार तैयार नहीं थे शॉट के लिए, लेकिन शायद थोड़ी ताकत मिली उन्हें, गेंद सीमा पार 4 रन। चार के साथ स्वागत किया है सौरभ पाटिल, आइए वीआरसीसी ट्रॉफी में आपका हार्दिक स्वागत है। पहली गेंद चौका, आगे रखा, स्विंग किया, थोड़ा सा आउट स्विंगर बॉल, बीट हुए, छक्का मारना चाहते विजय पवार, लेंथ को नहीं पढ़ पाए। स्पिनर गेंदबाज को पढ़ना होता है, तेज गेंदबाज से बेहतर अगर बैट्समैन ने स्पिनर को पढ़ लिया कि ये लेग कटर करेंगे, ऑफ कटर, तो आप छक्का मार सकते हैं, लेकिन अभ्यास होना चाहिए उसके लिए। विजय पवार नहीं पढ़ पाए इस गेंद को, ऑफ कटर थी। ये फुल टॉस गेंद है, बहुत बड़ी गलती, लेकिन ये अंदर है भाई गेंद, नसीब खराब है, कैच के लिए थे तैयार, लेकिन ऊपर है वायर्स इलेक्ट्रिकल पोल, और उसका नतीजा देखिए, विजय पवार को जीवनदान, 2 रन लिए। अगर एक गेंद पे किसी टीम को 2 रन चाहिए और ऐसी गेंद गिरेगी और टीम क्या करेगी भाई, ये मुश्किल होता है। 2 के साथ टीम का टोटल बनता हुआ 46 बची ओवर की आखिर की 3 गेंदें। हाइट फैक्टर के लिए ये चेक करेंगे, और ये रिव्यू लिया है बैट्समैन ने, अंपायर रिव्यू, शायद अंपायर रिव्यू। ओरिजिनल डिसीजन ऑनफील्ड अंपायर का तो सेफ है, लेकिन टीवी अंपायर को निर्णय सौंपा है, बैटर रिव्यू जिसे कहते हैं, एक टीम के पास रिव्यू होता है। सैंडी पालकर, विजय पवार वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको फुल टॉस गेंद थी, शायद उन्हें डाउट होगा कि वो कमर के ऊपर थी शायद, तो चलिए बेल्स को चेंज करना पड़ेगा। अब आयोजक कमेटी बेल्स दूसरी दीजिए। 46 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सुनील तांडेल तीसरे अंपायर इस निर्णय को चेक करेंगे, और आयोजक कमेटी उनके साथ जुड़ी है। टीवी अंपायर, फुल टॉस गेंद कमर के ऊपर या नीचे, दूध का दूध पानी का पानी, कुछ ही क्षणों में ये निर्णय आपके पास सौंपा जाएगा टीवी अंपायर के द्वारा। 46 पे 3 विकेट गिरे, आखिर के 3 गेंद शेष, फेयर डिलीवरी, ओरिजिनल डिसीजन बिल्कुल स्टैंड बाय रहेगा, और बचे आखिर की 3 बॉल। विजय पवार होंगे स्ट्राइक एंड पर, शायद 2 रन तो पूरे किए, टीम पिसारवे जरूर 2-3 गेंद पे 18 बन सकते हैं। विजय पवार को वो लक्ष्य देखना होगा, रखना होगा नजर में कि 18 ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं आप, यानी 46 पे अगर 18 जोड़े तो कम से कम 60 के ऊपर आपका स्कोर बन सकता है। संडी पालकर बेल्स लेके गए मैदान के अंदर, जब कोई बेल्स टूट जाती है तो नई बेल्स वहां पर रखी जाएगी। बेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गेंद स्टंप पे लगती है, बेल्स नहीं गिरती तो नॉट आउट होते हैं बैट्समैन, यानी बेल्स गिरना जरूरी है, ये क्रिकेट का नियम है। उस बेल्स के लिए इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर रखी गई है। योगेश मडवी कमेंट्री बॉक्स में आइए। अगला मुकाबला किसका होगा, विशाल से आप खास चर्चा करें, विशाल पाटिल को मिली है। 3 बॉल शेष, 46 पे 3 विकेट गिरते हुए विजय पवार रनों की तलाश, रनों का पहाड़ बनाने का सपना पूरा करने के लिए उतरे, लेकिन कोई बड़ा शॉट उनके बल्ले से नहीं लगा। इस बार फंसाया, लेग कटर गेंद ने उनको चकमा दिया है, पिछली ऑफ कटर थी, इस बार भी थोड़ी ऑफ कटर शायद। विजय पवार स्पिनर के सामने नहीं चल पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे सौरभ की गेंदबाजी को, और एक और डॉट गेंद, इस गेंद पे 0, 2 गेंद शेष,
टारगेट सेट करना है, लक्ष्य रखना है सिद्धि करौले के सामने। विजय पवार, एक और अच्छी गेंद अंदर की तरफ से, स्विंग एंड मिस, स्विंग एंड मिस। विजय पवार स्पिनर को नहीं खेल पा रहे, ये थोड़ी सी चिंतित करने वाली बात होगी। आज सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है। लाइव स्क्रीन पे जो दर्शक देख रहे पिसारवे के थोड़े निराश होंगे, अफसोस होगा कि बल्ले के नीचे गेंद है, आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो इस गुगली को। आखिरी बॉल, लगातार 2 गेंदें डॉट निकली आज। 17 नंबर की जर्सी सौरभ पाटिल। आखिरी बॉल बल्ले के स्लॉट में और आखिरी गेंद पे जल्लोष, आतिशबाजी 6 रनों के लिए। और इसी के साथ 5 ओवर का पहला सत्र समाप्त हुआ, जहां पे पिसारवे ने 50 के ऊपर 52 रन बनाए और कंपल्सरी चेसिंग का मैच है, तो यहां से करने होंगे सिद्धि करौले 53 रन आने वाली 5 ओवर में। और ये वीआरसीसी ट्रॉफी का 8वां सिक्सर यहां पे लगता हुआ। जर्सी अगर और चमकी, उनका स्कोर बोर्ड भी लाल है, बिल्कुल सटीकता से इसे प्रेजेंट किया है और स्काई कलर में सिद्धि करौले टीम। 53 रनों का लक्ष्य, माइक्रोफोन पे करेंगे बदलाव। अब आएंगे सिद्धि करौले गांव की एक बड़ी पहचान, तो वॉइस ऑफ सिद्धि करौले उपाध्यक्ष योगेश बड़वी सर। थैंक यू सो मच प्रवीण, थैंक यू सो मच डीजे। फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत। दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ मुकाबला जय हनुमान सिद्धि करौले बनाम संग्राम 11 गावदेवी पिसारवे के बीच मुकाबला। 52 रन बना है पहले सत्र में। बल्लेबाजी करते हुए संग्राम 11 नितलस्ट या पर पिसारवे टीम ने, और 53 का टारगेट होगा अब जय हनुमान सिद्धि करौले टीम के सामने। चलो टीम कप्तान प्रमोद पाटिल, आइए टॉस के लिए अगला मुकाबला विनिंग टीम और तोंडरे के बीच होगा। अगला मुकाबला 4 ओवर का रहेगा, इस बात के ऊपर याद रखें, क्योंकि हर दिन इसी तरह से मुकाबले होंगे। पहला दूसरा होने के बाद तुरंत सेकंड राउंड, उसके बाद रूल्स के हिसाब से मुकाबले होंगे।
तो दोनों टीम को शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट, बोथ द टीम शो द गुड गेम। तो मुकाबला शुरू होता हुआ टीम सिद्दीक करौले बनाम पिसारवे 53 रनों का टारगेट। दोनों टीम को शुभकामनाएं देंगे। विश ऑल द बेस्ट, बोथ द टीम शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट। सचिन गायकर और नयन पाटिल सिद्दीक करौले टीम की सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर है। दूसरी तरफ है विजय पवार जो कि पावर प्ले का पहला ओवर करेंगे। उम्दा मुकाबला, दोनों टीमें एक विभाग की मैदान के ऊपर खेलती हुई। सामने खेला, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। बेहतरीन शॉट, गेंद जाएगी इस समय स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। बल्लेबाज नयन पाटिल के बल्ले से शानदार छक्का। और नयन पाटिल ने घुटना तक तमाशा देख ये छक्का देखने मिला। काफी बेहतरीन घुटने का इस्तेमाल किया। और ये देखिए ना स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं रिफ्ले में, ये गेंद जैसे लो फुल टॉस की आई वैसे ही घुटना मोड़ दिया और स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। इस बार सामने खेला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से धन 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 करती हुई गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस बार बेहतरीन शायद फील्डिंग की है। बाउंड्री लाइन के ऊपर तीसरा रन भी तेजी के साथ पूरा किया और 3 के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। एक छक्का बेहतरीन बल्लेबाज नयन के बल्ले से देखने मिला। पहला ओवर है पावर प्ले का, विजय पवार गेंदबाजी कर रहे हैं जो कि पिसारवे टीम के मेन शस्त्र है और उन्हें तलाश एक आध विकेट की। सचिन गायकर होंगे अब स्ट्राइक एंड के ऊपर जो कि इस ओवर की अंतिम गेंद का सामना करेंगे। सामने फील्डर दूर है और गेंद वाइड स्लॉन्ग ऑन में धन 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 करती हुई सीधे 4 रन। ओवर की समाप्ति, महंगा। तो पहला ओवर पिसारवे टीम की ओर से विजय पवार का काफी महंगा रहा और उस ओवर में आए 17 रन। सचिन गायकर का एक चौका, नयन पाटिल का एक छक्का और दोनों ने मिलकर पहला ओवर काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की। 17 विदाउट लॉस टीम सिद्दीक करौले। अगला मुकाबला विनिंग टीम और टोंडरे के बीच होगा। बिल्कुल ये बड़ा मुकाबला रहेगा। सेकेंड राउंड का पहला 4 ओवर का मुकाबला।
सोमनाथ पाटिल और सोनल पाटिल जिन्होंने पुरस्कृत किया टोंडरे टीम को, और इस बार बड़ा झटका नयन पाटिल जिन्होंने पिछली ओवर में शानदार शुरुआत की थी, वो नयन पाटिल लौटे मैदान के बाहर। पहला झटका जय हनुमान सिद्धि करवले टीम को। जय हनुमान सिद्धि करवले टीम को लगता हुआ इसके बाद विनिंग टीम का मुकाबला शायद होगा यहाँ पर, और उसके बाद तीसरा राउंड होगा डोंगरे तपड़ा बनाम नेवाली पड़ा बी नीलेश जादव का टीम होगा, और बिल्कुल अगला मुकाबला इसके बाद जो होगा उसके बाद चौथा मुकाबला बुरदुल बनाम बामाली के बीच रहेगा। और यहाँ से जितेश वेहले की तरफ से एक टी शर्ट आई है, स्वर्गीय स्वप्निल वेहले इनके स्मरण में ये टी शर्ट है। जो भी टीम फाइनल मारेगी उसके 12वें खिलाड़ी को ये टी शर्ट दी जाएगी। कोई भी टीम फाइनल मारेगी उसके 12वां जो खिलाड़ी होगा उसके लिए टी शर्ट है जितेश वेहले की तरफ से। सेकेंड ओवर गेंदबाजी की बात करेंगे तो इस समय तेजस पाटिल जो ओवर कर रहे हैं, एक अच्छी गेंद विकेटों के पीछे डायरेक्ट हिट, मामला बन सकता था एक, और रन जोड़ते हुए रन संख्या है इस समय 18 रन। तेजस पाटिल आप देख रहे हैं जो बिल्कुल यहाँ पर दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। गेंदबाज तैयार, इस समय गेंदबाजी के लिए तेजस इस ओवर में एक सफलता प्राप्त की, बेहतरीन गेंदबाजी, और मिस फील्डिंग इज देयर वंस अगेन। जहां सिंगल होनी चाहिए थी वहां पर डबल आए, और 2 के साथ रन संख्या 20 रनों के ऊपर। अभी भी 33 रनों की आवश्यकता होगी। 21 गेंदें बची है, 33 का समीकरण है। बिल्कुल यह मुकाबला बड़ा बनेगा, जो कि एक बड़ी सफलता प्राप्त की है नए बल्लेबाज 9 सेकंड पर सौरभ पाटिल। इस बार शॉट खेला है, फील्डर तैनात, आगे आए थे, शायद लग रहा था कि ये कैच मिस होगी, मगर लास्ट मोमेंट बैलेंस बनाया और सचिन गायकर बैक टू द डगआउट। और वहां पर 2 विकेटें चटकाई सेट बैट्समैन तेजस ने यहां पर प्राप्त की। सचिन गायकर एक चौका लगाया था, उसके बाद नयन की विकेट प्राप्त की। इस बार भी गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ इनसाइड आउट, एक सिंगल प्राप्त हुई। सिंगल के साथ रन संख्या की बात करेंगे, पुल स्कोर 21 रनों के ऊपर है इस ओवर में। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, 19 गेंदे 32 का समीकरण। लाइव टेलीकास्ट सब देख रहे हैं, बिल्कुल आई एक्विरा इवेंट्स के द्वारा इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट, और बेहतरीन प्रतियोगिता वीआरसीसी चषक का शानदार पर्व। विठल रघुमाई क्रिकेट क्लब तोंडरे आयोजित वीआरसीसी ट्रॉफी। इस बार लॉफ किया गेंद को, और इस समय गेंद हवा में, फील्डर से दूर, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन।
से। तो रन संख्या की बात करेंगे, पुल स्कोर बन चुका है इस समय स्कोरबोर्ड के ऊपर 27। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। मैच समरी आप देख सकते हैं, जो कि 52 रन बनाए थे पिसारवी टीम ने। सर्वाधिक बेहतरीन बल्लेबाजी राज 14, मंगेश ने 14, विजय ने 13 की पारी खेली थी। इस मुकाबले की बात करेंगे, 27 पहले ओवर में आए। अब जरूरत होगी इस मैदान के ऊपर जीतने के लिए 26 रनों की। 18 गेंदें बची हैं। अगला मुकाबला होगा विनिंग टीम बनाम टीम आरकेसीसी टोंडरे के बीच। उसके बाद डोंगरापाड़ा नेवालीपाड़ा बुरदुल बामाली के बीच मुकाबले रहेंगे। जीतने के लिए 18 गेंदे 26 की आवश्यकता। रोशन पाटिल इस सेकंड के ऊपर अच्छी गेंद थी। अपील स्ट्रॉन्ग, यह अंपायर की उंगली आसमान की तरफ। नामी बल्लेबाज रोशन पाटिल जो बीचों बीच पाए गए मिडल स्टंप के। बिल्कुल रोशन पाटिल के पारी का खात्मा हुआ। तीसरा विकेट मैदान के बाहर ओवर नंबर 3 करने आए थे। काफी तेज गेंद और बीचों बीच यहां पर शायद विकेट का फतंग। रन संख्या है इस समय 27, 3 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर में पहली गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त की है। तो रन संख्या की बात करेंगे और इस समय एक सिंगल के साथ 28 रनों के ऊपर। जीतने के लिए 16 गेंदे और 25 का समीकरण होगा। जीतने के लिए 53 का जो टारगेट था इस मैदान के ऊपर। और बिल्कुल बात करेंगे तो इस समय तो रन संख्या की बात करेंगे, इस समय कुल स्कोर की बात करेंगे। 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज हैं मनीष मडवी और इस बार भी लॉफ किया सौरभ पाटिल, जिनका बल्ला मैदान पर आग उगलता हुआ और इस समय भी उनके बल्ले से शानदार छक्का। और एक शानदार शॉट, लगातार आक्रमण सौरभ पाटिल के बल्ले से शानदार छक्के।
आवश्यकता पूरी तरह से मुकाबले में वापसी। सौरभ पाटिल का विकेट सबसे इंपॉर्टेंट है और सौरभ पाटिल जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बार भी बेहतरीन शॉट। इस समय आक्रमण आक्रमण और आक्रमण सौरभ के बल्ले से इस ओवर में लगातार यहां पर तीसरा छक्का, छक्कों की हैट्रिक मैदान के ऊपर सौरभ पाटिल। चार छक्के दागे मैदान के ऊपर। अब चाहिए 7 की आवश्यकता। जनमान सिद्दीक करवले टीम पूरी तरह से मजबूत स्थिति प्राप्त करते हुए और विजय पवार जैसे गेंदबाज के सामने लगातार 3 छक्के दागे। 4 गेंदे 4 छक्के, कमाल की पारी। अब मैदान के ऊपर खेलते हुए सौरभ पाटिल। फिर एक बार 5वीं गेंद, 5 6 इंटू द ग्राउंड। सौरभ का बल्ला इस समय आग उगलता हुआ और इसी के साथ अर्धशतक कंप्लीट टीम सिद्दीक करवले। की आवश्यकता। मुकाबला 3 ओवर में 52 बने। जीत की बात करेंगे तो केवल 1 रन की आवश्यकता। चलो तो तोंडरे टीम के कप्तान आप तुरंत आना है। उसके बाद टीम सिद्दीक करवले जीत हासिल करेंगे तो कप्तान रोशन पाटिल आप भी आइए टॉस के लिए। इस बार हवा में खेला, फील्डर है तैनात और यहां पर विकेट। आप 5 गेंदे 5 छक्के लगाए टीम मैदान के ऊपर सौरभ ने, मगर अब 1 रन की केवल आवश्यकता है सिद्दीक करवले टीम को। तो केवल 1 की आवश्यकता और यह मुकाबला जय हनुमान सिद्दीक करवले टीम ने जीता 6 विकेटों से। शुरुआत पिसारवे टीम की बेहतर रही थी, मगर जिस तरह से सौरभ ने 5 छक्के दागे ना, वही मुकाबला पलटवार हुआ और हार्ड लक टीम पिसारवे और जीत हासिल की है मैदान के ऊपर टीम सिद्दीक करवले ने। कांग्रेचुलेशन। चलो कप्तान रोशन तुरंत आइए, टॉस होगा। सेकेंड करे दोनों टीमें, एक दूसरे को शुभकामना देंगे और अगला मुकाबला सेकेंड राउंड का होगा 4 ओवर का।